सोचो, एक आदमी जिसे दुनिया के महानतम ट्रेडर्स में से एक गिना जाता है। एक आदमी जिसने एक ही क्रैश में आज के हिसाब से लाखों करोड़ों रुपए बनाए। एक आदमी जिसे वॉल स्ट्रीट का किंग कहा जाता था। उसने उसी आदमी ने एक दिन एक शाम को होटल के एक वॉशरूम में खुद को गोली मार ली। सवाल है आखिर क्यों? जब उस आदमी के पास पैसा था, नाम था, शोहरत थी, कामयाबी थी, फिर उसने ऐसा क्यों किया? आज का कहानी है जेसी लिवरमोर के बारे में, जिसने मार्केट को तो हरा दिया, लेकिन खुद से वो हार गया। बात है 1877 की, अमेरिका के एक गांव की, जहां जेसी लिवरमोर एक किसान के घर पैदा होते हैं। उनके फादर चाहते थे कि वो खेती करे और एक किसान, अच्छा किसान बने। लेकिन जेसी को नंबर्स बहुत पसंद थे, उनको नंबर्स के साथ खेलना अच्छा लगता था। मात्र 14 साल की उम्र में वो घर से भाग गए, पॉकेट में सिर्फ कुछ डॉलर्स लेके, और वो पहुंच गए बॉस्टन। वहाँ पे उनको एक ब्रोकरेज हाउस में जॉब मिला, और जॉब था सिर्फ स्टॉक प्राइजेस को बोर्ड पे लिखना। काम तो सिर्फ स्टॉक प्राइजेस को बोर्ड पे लिखना था, लेकिन जेसी की लाइफ वहीं से चेंज होना स्टार्ट होती है। जेसी रोज प्राइजेस ऑब्जर्व करता था, और उसको प्राइजेस के फ्लक्चुएशन में एक पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया। उसने उसको एक पैटर्न दिखने लगा। जब मार्केट रैली करता था तब एक सर्टेन पैटर्न्स में प्राइजेस रैली करते थे, और जब मार्केट में गिरावट आती थी तो भी प्राइजेस एक सर्टेन पैटर्न में गिरते थे। जेसी ने वो चीज़ ऑब्जर्व किया, और वो चीज़ उसको अच्छे से नोटिस करके उसके दिमाग में बैठ गया। और लगभग 15 साल की उम्र में उसने अपना पहला ट्रेड लिया, जिसमें अराउंड सिर्फ $3 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन जस्सी को उस प्रॉफिट से मतलब नहीं था। उसको लिए वो बस एक सबूत था कि उसने जिस टेक्निक का यूज़ करके ट्रेड लिया, वो ट्रेड काम करता है और मार्केट से पैसा बनता है। कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, और मात्र एक साल में मतलब 16 की उम्र में वो ट्रेडिंग से इतना पैसा अच्छा खासा बनाने लगा कि उसने जॉब छोड़ दी। और 20 साल की उम्र में, मात्र 20 साल की उम्र में, उसने हज़ारों डॉलर बना लिए थे अपने लिए, सिर्फ ट्रेडिंग से। और स्टॉक मार्केट में उस टाइम उसको बॉय प्लंजर के नाम से जाना जाना जाने लगा। लेकिन स्टॉक मार्केट सबको विनम्र, हम्बल बनाना सिखाता है। जैसे कि सबको पता है, और मैं भी हमेशा बात करता हूँ, कि मार्केट ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट द नंबर्स, द टेक्निकल्स एंड द पैटर्न्स। इट्स अबाउट द साइकोलॉजी, इट्स अबाउट द डिसिप्लिन एंड ऑल। तो जब जेसी न्यूयॉर्क फिर शिफ्ट हो गया, और वहाँ पे उसने अपना पहली फॉर्च्यून बनाई। लेकिन फिर उसने सब कुछ खो दिया। लेकिन सब कुछ खोने के बाद भी जस्सी रुका नहीं, और वो मार्केट में फिर से आया, और फिर से उसने अपने स्किल के बदौलत सब कुछ फिर से रिक्रिएट किया, फिर से वापस फॉर्च्यून बनाया, और फिर सब कुछ खो दिया। जस्सी के लाइफ में पैटर्न ये बार बार रिपीट होने लगा। अक्सर नॉर्मल लोग जो होते, वो यहाँ पे रुक जाते हैं, लेकिन जस्सी रुकता नहीं था, और वो बनाता था, और फिर वो सब कुछ खो देता था। अब वो मूवमेंट आता है जिसने जस्सी को लेजेंड बना दिया। बात है 1929 का, द ग्रेट डिप्रेशन, और जिसमें अमेरिका का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश आया था। तो वहाँ पे लोग, जब क्रैश आया तो सब लोग बाय कर रहे थे, ग्रीड में थे। लेकिन जस्सी ने मार्केट में यहाँ पे उसने प्रेडिक्ट किया कि यहाँ से भारी गिरावट आएगा, और उसने अपने सारे पोजीशन शॉर्ट साइड में एंटर किए। और हुआ ये कि जब मार्केट फाइनली पूरी तरह से क्रैश हुआ, ग्रेट डिप्रेशन का वजह से, जब पूरा मार्केट, अमेरिकन मार्केट के हिस्ट्री में सबसे बड़ा जब क्रैश आया, तब जस्सी ने लगभग $100 मिलियन उस टाइम के बनाया था उस दिन, जो कि आज के ज़माने में बिलियंस ऑफ डॉलर होता है। और इस तरह से एक ही क्रैश ने जस्सी को दुनिया का सबसे फेमस ट्रेडर बना दिया, और लोग उसके बाद उसको जीनियस मानने लगे, जीनियस कह के बुलाने लगे। फिर सब खत्म क्यों हुआ? तो यहाँ से कहानी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो
जस्सी के जो ट्रेडिंग उसका जो था, उसमें स्ट्रैटेजी का कोई प्रॉब्लम नहीं था, जस्सी के टेक्निकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थे। प्रॉब्लम जस्सी में खुद में था। वो बार-बार अपना रूल्स ब्रेक करता था, ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब होता था, बार-बार वो इमोशनल ट्रेड करता था, जिसके वजह से बार-बार वो फिर से सारा मार्केट से जितना कमाता था उतना गवा देता था। जस्सी ने अपने लाइफ में कई बार फॉर्च्यून्स बनाए और कई फॉर्च्यून्स गवा दिए। तो लोगों को सिर्फ उसका सक्सेस दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद से स्ट्रगल कर रहा था, डिसिप्लिन से स्ट्रगल, ट्रेडिंग डिसिप्लिन से स्ट्रगल कर रहा था, अपने इमोशंस की वजह से स्ट्रगल कर रहा था। फिर आता है फाइनली 28 नवंबर 1940, जो ग्रेट डिप्रेशन का मार्केट क्रैश था 1929 का, उसके 11 साल बाद जस्सी न्यूयॉर्क के एक होटल शेरी नीदरलैंड में जाते हैं, एक रूम लेते हैं और शाम को वो अपने वाइफ को एक नोट्स लिखते हैं। नोट्स में कुछ इस तरह था कि मैं अब अपने आप से हार गया हूँ, मैं फेलियर हूँ। इस तरह के वो लाइंस लिखे थे कि मैं अपने आप से स्ट्रगल कर रहा हूँ, अंदर ही अंदर मैं अलोन फील कर रहा हूँ। और नोट्स लिखने के कुछ देर बाद उन्होंने खुद को गोली मार दी। तो इस तरह से एक महान ट्रेडर, एक ग्रेट लेजेंड ट्रेडर जिसने हजारों करोड़ों रुपए बनाए मार्केट से, अकेलेपन और इमोशनल अनस्टेबिलिटी की वजह से हार गया। आज जेसी लिवर मोर को लोग उसके प्रॉफिट्स के वजह से जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है उसकी सबसे बड़ी लेजेंडरी प्रॉफिट नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी लेगेसी थी कि उसने एक डेंजर वार्निंग साइन दिया स्टॉक मार्केट में आने वाले सारे लोगों के लिए। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का गेम नहीं है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का गेम है। आप मार्केट को हरा सकते हो, लेकिन अगर इमोशंस को नहीं हरा पाए तो कुछ भी परमानेंट नहीं है। जस्सी ने मार्केट को समझा, लेकिन खुद को पूरी तरह नहीं समझ पाया और वही उसकी ट्रेजेडी रही। जब भी आप लूजिंग स्ट्रीक में हो, जब भी आपका स्टॉप लॉस हटाने का मन करे, जब भी आपको अपने बनाए गए ट्रेडिंग रूल्स को तोड़ने का मन करे, तब आप हमेशा जेसी लिवरमोर को याद करना कि कैसे एक आदमी जो लेजेंड था ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स बनाने के लिए, अपने डिसिप्लिन की वजह से, अपने रूल्स ब्रेक करने की वजह से कैसे सब कुछ ख़त्म कर दिया, कैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं होता, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद होते हैं। और शायद इसीलिए दुनिया का सबसे महान ट्रेडर खुद से हार गया। सो दैट्स इट गाइज फॉर टुडेज वीडियो। इसमें मैंने जेसी लिवरमोर, एक जो कि लेजेंड ट्रेडर थे, उनका कहानी शॉर्ट में बताया कि कैसे उसने हज़ारों डॉलर बनाए, लेकिन साइकोलॉजी और ट्रेडिंग डिसिप्लिन ना फॉलो करने की वजह से सब कुछ खो दिया और खुद को भी गोली मार ली। तो इससे सबसे बड़ा सीख ट्रेडर्स को, बिगिनर्स को जो ट्रेडिंग में है, उनको यही मिलता है कि उनका जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है मार्केट में, जो सबसे बड़ा एज है, वो उनका साइकोलॉजी है, वो उनका रूल्स है, जिसको कभी भी ब्रेक नहीं करना है। और सबसे बड़ा जो विन करना है वो खुद को अंदर से करना है। सो दैट्स इट गाइज। मैं और भी इस सीरीज में, स्टोरी टेलिंग सीरीज में स्टोरीज लाऊंगा और भी ट्रेडर्स का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, ताकि और भी बिगिनर ट्रेडर्स के पास ये पहुंचे।